एपिसोड के स्टार्ट में हमें मिस्टर शाओ और चैंग को दिखाया जाता है। मिस्टर रेयान की मॉम इनको डिनर पे बुलाती हैं। मिस्टर रेयान की मॉम इन दोनों को देख के बहुत खुश होती हैं और इनके यहाँ पर आने पे उनको थैंक यू भी कर रही होती हैं और उन्होंने खाने में भी बहुत कुछ बनाया होता है। मिस्टर शाओ खाना ट्राई करने के बाद कहते हैं कि आपका खाना बहुत ज्यादा टेस्टी है, आपके हाथ का खाना खा के मुझे अपनी मॉम की याद आ गई। ये सुन के आंटी और भी खुश हो जाती हैं। साथ ही मिस्टर रेयान कहते हैं कि तुम लोगों का यहाँ पे आने का वाकई बहुत ज्यादा शुक्रिया, लेकिन जब मैं घर पे ना हूँ तो तुम लोग आके मेरी मॉम से मिल लिया करो। ये कहने के बाद मिस्टर रेयान टोस्ट का कहते हैं तो चैंग फौरन टोस्ट करने के लिए अपना गिलास भी उठा लेती है। साथ ही वो भी उनको कहती है कि वाकई हम लोग भी यहाँ पर आकर बहुत ज्यादा खुश हुए। मिस्टर शाओ भी चैंग की बातें सुन रहे होते हैं, लेकिन उनको चैंग का बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर मिस्टर रेयान की मॉम कहती हैं कि तुम इस डिश को ट्राई करो, ये मिस्टर रेयान की फेवरेट है। मिस्टर रेयान मुस्कुराने लगते हैं और अपनी फेवरेट डिश को चैंग की तरफ करने लगते हैं। चैंग जैसे ही लेने लगती है तो मिस्टर शाओ उसको अपनी तरफ रोटेट कर लेते हैं और हंसते हुए कहने लगते हैं कि इस डिश को तो मैं जरूर ट्राई करूंगा, क्योंकि आज से पहले मैंने ऐसी डिश कभी भी नहीं देखी। और कहते हैं कि ये तो दिखने में कोई क्रैब लग रहा है, लेकिन इस तरह के खानों में बहुत ज्यादा नमक और तेल होता है, तो ये तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। ये कहने के बाद वो उसको ट्राई करते हैं और कहते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। मिस्टर रेयान की मॉम उनकी बातें सुन के मुस्कुराने लगती हैं। चैंग कहती है कि वाकई बहुत अच्छा है। ये सुन के वो अपनी तरफ टेबल को रोटेट करने लगती है, लेकिन मिस्टर शाओ टेबल को पकड़ लेते हैं और वो चैंग की तरफ जाने ही नहीं देते। चैंग अपनी तरफ घुमाने की बहुत कोशिश कर रही होती है, लेकिन मिस्टर शाओ छोड़ ही नहीं रहे होते और वो आंटी से बातें कर रहे होते हैं। उनको कहते हैं कि आपको तो अपनी बनाई हुई डिशेस को खा लेना चाहिए, क्योंकि जब आपका बेटा बाहर शिफ्ट हो जाएगा तो वो किसी फॉरेन लड़की से शादी कर लेगा। और ये कहने के बाद वो उस डिश को उनके सामने कर देते हैं, लेकिन यहाँ चैंग को उनकी बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, तो वो गुस्से से उनको देख रही होती है। लेकिन मिस्टर शाओ को इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। वही मिस्टर रेयान की मॉम कहती है कि मैंने रेयान को बोल दिया है कि मुझे बहू चाइना की ही चाहिए। ये बात सुनते ही मिस्टर रेयान अपनी मॉम को रोक देते हैं और कहते हैं कि इस टॉपिक पे बात मत करें। लेकिन मिस्टर शाओ को ये बात सुन के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, जबकि चैंग बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि चैंग अपने घर पे आ जाती है कि उसके पास कस्टमर के नंबर से एक मैसेज आता है। उस आईडी का नाम होता है आई एम योर डैडी, जिसपे चैंग मैसेज करके पूछती है कि आप कौन हैं, और ये मैसेज मिस्टर शाओ कर रहे होते हैं, जिससे मिस्टर शाओ चैंग को रिप्लाई करते हैं, लिखते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हो सकता हूँ। मिस्टर शाओ अपना नाम नहीं बता रहे होते तो चैंग थोड़ा परेशान हो जाती है और जाके उनका वाइबो का अकाउंट देखती है तो उसको पता चलता है कि ये तो वही कस्टमर है जिन्होंने मुझे घर रेंट पे देने का कहा था, और ये और कोई नहीं बल्कि मिस्टर शाओ है। जब चैंग को समझ में आ जाता है तो वो उनको रिकॉर्डिंग करती है, जिसमें वो उनको बोलती है कि बच्चों वाली हरकतें करना बंद कर दो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर कल तुम्हें पता चल जाएगा। वो रिकॉर्डिंग सुनने के बाद मिस्टर शाओ को बुरा लगता है और वो चैंग को कहते हैं कि तुम मुझे इस तरह से कैसे ट्रीट कर सकती हो, तुम कितनी ज्यादा रूड हो। ये सुन के चैंग मुस्कुराने लगती है और कहती है क्या वाकई तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे पता नहीं चला कि तुम कौन हो। ये सुन के मिस्टर शाओ मुस्कुराने लगते हैं। इतने में चैंग के पास मिस्टर रेयान का मैसेज आ जाता है। चैंग उनका मैसेज देखते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उनसे बात करने लगती है, लेकिन मिस्टर चैंग उसको बीच में मैसेज करके इंटरप्ट कर रहे होते हैं। लेकिन चैंग उनके मैसेज का जवाब नहीं दे रही होती है और उनको कहती है कि मैं अभी बिजी हूँ, और वो दोबारा से मिस्टर रेयान से बात करने लग जाती है, लेकिन मिस्टर शाओ बाज नहीं आते, वो लगातार बीच में ही मैसेज कर रहे होते हैं। चैंग बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और खुद से कहती है कि ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा परेशानी क्रिएट कर रहे हैं, और ये कहने के बाद वो मिस्टर शाओ को ब्लॉक कर देती है। जब मिस्टर शाओ का मैसेज सेंड नहीं होता तो ये देख के वो हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि इसने मुझे ब्लॉक कर दिया, उसकी हिम्मत कैसी हुई मुझे ब्लॉक लिस्ट में डालने की, और ये कहने के बाद वो सैड हो जाते हैं। फिर हमें कल सुबह ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। चैंग कानों में हैंड फ्री लगा के मिस्टर रेयान का म्यूजिक सुन रही होती है। इतने में मिस्टर शाओ वहाँ पर आ जाते हैं और उसको देख के काफी हैरान होते हैं, क्योंकि चैंग उन्हें काफी खुश लग रही होती है। तो वो चैंग के पीछे खड़े हो जाते हैं और पीछे खड़े होकर उसके मोबाइल में देखने लग जाते हैं। जब वो मोबाइल में मिस्टर रेयान को देखते हैं तो उनको देख के उन्हें बहुत गुस्सा आता है, तो वो चैंग के कानों से हैंड फ्री निकाल देते हैं और यहाँ पे चैंग भी अचानक से डर जाती है। मिस्टर शाओ उसको कहते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो, एटलीस्ट तुम्हें दिन में तो ख्वाब नहीं देखने चाहिए, जाके अपना काम करो, एटलीस्ट काम के दौरान इस तरह की फजूल वीडियोस मत देखा करो। मिस्टर शाओ ये कहने के बाद बैठ जाते हैं तो चैंग उनको कहती है कि मेरी वीडियोस देखने से तुम्हारे काम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो तुम सिर्फ अपना काम करो। मिस्टर शाओ कहते हैं कि बेशक कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन तुम जिसकी वीडियो देख रही हो उसका फेस दिखने में लकड़ी जैसा लग रहा है। जिसपे चैंग कहती है कि भले उसका फेस जैसा भी हो, मगर तुम्हारी छोटी आंखों जैसा नहीं है। मिस्टर शाओ कहते हैं कि वैसे तो ये चीज बर्दाश्त से बाहर है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे कल रात ब्लॉक क्यों किया। जिसपे चैंग कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम बहुत ज्यादा अनोइंग हो और कल रात तुम मुझे डिस्टर्ब भी बहुत कर रहे थे। मिस्टर शाओ कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे साथ गेम खेल रहा था ताकि मैं तुम्हें खुश कर सकूं, लेकिन ये किस तरह का एटीट्यूड है कि तुमने मुझे ब्लॉक ही कर दिया। चैंग उनकी कोई भी बात का रिप्लाई नहीं कर रही होती और मोबाइल इस्तेमाल कर रही होती है। मिस्टर शाओ लगातार चैंग को बोल रहे होते हैं और उसके बाद वो चैंग से पूछते हैं कि आज रात तुम क्या खा रही हो। ये सुन के चैंग मुस्कुराती है और कहती है कि आई एम सॉरी, लेकिन आज रात मेरा किसी और के साथ प्लान है।
और ये कहने के बाद चैंग उठ के चली जाती है। यहाँ मिस्टर शाओ हैरान हो जाते हैं और उनको गुस्सा भी आ रहा होता है। फिर नेक्स्ट हमें चैंग का दिखाया जाता है। चैंग हाफ डे ऑफ लेकर मॉल आ जाती है और वो अपने लिए आज रात के डिनर के लिए ड्रेस चूज कर रही होती है। और यहाँ मिस्टर शाओ भी चैंग का पीछा करते हुए आ जाते हैं और उसको देख रहे होते हैं और अपने दिल में यही सोच रहे होते हैं कि पता नहीं किसके साथ डेट पे जा रही है जो अपने लिए ड्रेस लेने की जरूरत पड़ रही है। मिस्टर शाओ छुप के चैंग का पीछा कर रहे होते हैं और यही सोचते हैं कि मुझे ये चीज जरूर जाननी होगी, तुम आखिर क्या करने की कोशिश कर रही हो। फिर चैंग एक शॉप पर आ जाती है और मिस्टर शाओ भी पीछे खड़े होकर इसको देख रहे होते हैं कि इतने में वहाँ की काम करने वाली वर्कर मिस्टर शाओ को देख के पहचान लेती है। मिस्टर शाओ उस वर्कर को कहते हैं कि ये लड़की मेरे साथ है तो इसको अच्छी से टेक केयर करो। वो वर्कर भी सामने वाली वर्कर को इशारा कर देती है। फिर वो चैंग को ड्रेसेस दिखाना शुरू कर देती हैं जिसपे मिस्टर शाओ चुपके से अपने रिव्यूज दे रहे होते हैं। फिर वो चैंग को एक और ड्रेस निकाल के देती हैं और वो ड्रेस मिस्टर शाओ को बहुत पसंद आती है। तो वो चैंग को कहती हैं कि ये ड्रेस आप पे बहुत अच्छी लगेगी और ये डेट के लिए परफेक्ट है, जिसपे चैंग भी मान जाती है और वो ट्राई करने के लिए अंदर चली जाती है। चैंग जब ड्रेस पहन के बाहर आती है तो मिस्टर शाओ उसको देख रहे होते हैं। चैंग बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है तो मिस्टर शाओ उसको देखते ही रह जाते हैं। चैंग खुद को आईने में देख रही होती है और मिस्टर शाओ उसको देख के मुस्कुरा रहे होते हैं और मिस्टर शाओ उसको देखने में इतने मगन हो जाते हैं कि वो ये भी भूल जाते हैं कि अगर चैंग पीछे पलटी तो मैं पकड़ा जाऊंगा। और यहाँ सेम ऐसा ही होता है। चैंग जैसी पलटती है तो मिस्टर शाओ को देख के हैरान हो जाती है। मिस्टर शाओ जैसी उसकी तरफ देखते हैं तो फौरन वर्कर के साथ मिलके बहाने बनाने लग जाते हैं। फिर चैंग चलती हुई इनके पास आ जाती है और उनसे कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। मिस्टर शाओ कहते हैं कि यहाँ पर मैं किसी काम से आया था, जिसपे चैंग कहती है कि अब तुम मुझे ये मत कहना कि तुम मुझे फॉलो कर रहे थे। ये सुनने के बाद मिस्टर शाओ खामोश हो जाते हैं और मुस्कुराने लगते हैं। फिर चैंग कहती है कि मुझे आपकी ड्रेस पसंद आई और ये कहने के बाद वो बिल पे करने के लिए चली जाती है। फिर नेक्स्ट हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है। चैंग शॉप से निकल के जाने लग जाती है और मिस्टर शाओ उसको फॉलो कर रहे होते हैं। फिर वो जल्दी से उसका हाथ पकड़ के उसको रोकते हैं और उसके बैग में से जैकेट निकालते हैं और कहते हैं कि सबसे पहले तुम ये जैकेट पहन लो। फिर वो चैंग को जैकेट पहनाने लगते हैं और उसको कह रहे होते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं तो तुम्हें अपने शोल्डर्स को इस तरह से एक्सपोज नहीं करना चाहिए। चैंग कहती है कि तुम बहुत ज्यादा अनोइंग हो और तुम मुसलसल मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। उसकी बात सुन के मिस्टर शाओ मुस्कुराते हैं और उसको रोकते हैं और कहते हैं कि अब हम दोनों पार्टनर्स हैं और जहाँ तक बात रही तुम्हें फॉलो करने की तो मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा था, बस मैं ये बात जानना चाहता था कि आखिर तुम कहाँ जा रही हो। चैंग उनकी बातें सुन के बहुत इरिटेट हो रही होती है। जैसे ही वहाँ से जाने लगती है तो उसका पाँव मुड़ जाता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। जब मिस्टर शाओ उसकी तरफ देखते हैं तो उसको देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर शाओ चैंग को लेकर हॉस्पिटल आते हैं। चैंग के पाँव में मोचाई होती है तो डॉक्टर पट्टी कर देते हैं। मिस्टर शाओ को हंसी आने लगती है और उसके पाँव पे टच करते हैं जिसकी वजह से चैंग जोर से चिल्लाती है। मिस्टर शाओ उसको देख के हंसते हैं और कहते हैं कि मैं तुमसे मजाक कर रहा हूँ। और वो चैंग को हंसते हुए कहते हैं कि अगर घर जाना चाहती हो तो मुझसे मिन्नतें करो, जिसपे चैंग एटीट्यूड दिखाती है और कुछ भी नहीं कहती। तो मिस्टर शाओ हंसने लग जाते हैं और फिर वो उसको गोद में उठा लेते हैं। फिर नेक्स्ट हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर शाओ चैंग को लेके घर आ जाते हैं। चैंग गाड़ी से उतरती है लेकिन उससे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा होता। तो मिस्टर शाओ के हाथ में जो बैग होता है वो चैंग को कहते हैं कि तुम इसको पकड़ो। फिर वो चैंग को पिगी बैग ले लेते हैं। फिर मिस्टर शाओ उसको लेके घर आने लगते हैं। चैंग का घर बहुत अंदर होता है और गली बहुत छोटी होती है जिसकी वजह से कार अंदर नहीं आ पाती। फिर मिस्टर शाओ चैंग को लेके उसके घर पर आ जाते हैं। चैंग रूम की लाइट्स ऑन करती है और मिस्टर शाओ को कहती है कि मुझे यहाँ पे बेड पे बिठा दें। फिर मिस्टर शाओ चैंग को बेड पे बिठा देते हैं और उसके बाद वो उसके शूज उतारने लगते हैं, जिसपे चैंग उनको मना कर रही होती है कि तुम ऐसा मत करो, मैं खुद उतार लूंगी। लेकिन मिस्टर शाओ फिर भी उतार देते हैं। फिर वहीं हमें मिस्टर रेयान का दिखाया जाता है। वो काफी देर से चैंग के आने का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन जब चैंग वहाँ पर नहीं आती तो वो उसको मैसेजेस करने लग जाते हैं। यहाँ पर चैंग का मोबाइल साइलेंट पर होता है तो इसलिए चैंग को पता भी नहीं चलता। फिर मिस्टर शाओ चैंग को समझाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, तुम्हारी इंजरी भले छोटी सी है मगर तुम अपना ख्याल नहीं रखोगे तो ये बड़ी भी हो सकती है। फिर मिस्टर शाओ चैंग के लिए पानी लेने के लिए जाते हैं और हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर रेयान को वेट करते हुए काफी ज्यादा देर हो जाती है। फिर मिस्टर रेयान चैंग को मैसेज करते हैं और यहाँ जब चैंग उनका मैसेज देखती है तो वो थोड़ा सैड हो जाती है। मिस्टर शाओ भी इसको देख रहे होते हैं तो वो उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, जिसपे चैंग कहती है कि कुछ नहीं हुआ, अब तुम यहाँ से चले जाओ। उन्होंने मैसेज में लिखा होता है कि जब तुमने मुझे मैसेज किया था तो मैं ये समझा था कि शायद तुम बिजी हो, लेकिन ये कितनी शर्म की बात है कि मैं यहाँ पे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ और तुम यहाँ पर आई भी नहीं। चैंग उनका मैसेज देख के इतना सैड हो जाती है कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिसपे मिस्टर शाओ कहते हैं क्या ये मिस्टर रेयान का मैसेज है, जिसपे चैंग कोई रिप्लाई नहीं करती। तो वो समझ जाते हैं और कहते हैं कि चलो ठीक है फिर मैं यहाँ से चलता हूँ, अगर कुछ भी हो तो तुम मुझे फौरन कॉल कर देना। और ये कहने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें रास्ते का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर शाओ बहुत परेशान होते हैं तो वो वॉक करते हुए घर जा रहे होते हैं और रास्ते में वो चैंग के बारे में ही सोच रहे होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ चैंग मिस्टर रेयान के मैसेज को लेके बहुत परेशान होती है तो वो उनको मैसेज करके उनसे माफी मांग रही होती है और साथ ही उनको बता देती है
कि मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, इसी वजह से मैं वहाँ पर नहीं आ पाई। यहाँ मिस्टर शाहू चैंग के हर स्पेशल मोमेंट के बारे में सोच रहे होते हैं कि किस तरह से मेरी चैंग से मुलाकात हुई और अब किस तरह से मैं चैंग को लेकर बहुत परेशान रहने लगा हूँ। ये सोचते हुए उनको खुद पर भी हंसी आने लगती है और वे खुद भी इस बारे में सोचने लग जाते हैं कि आखिर मैं चैंग को लेकर इतना परेशान क्यों रहता हूँ। जब वो मिस्टर रैन के साथ होती है तो मुझे ये चीज़ अच्छी क्यों नहीं लगती। गाइज यहीं पर ही हमारा एपिसोड खत्म होता है। आई होप सो कि आप लोगों को पसंद आया होगा। नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो कमेंट करना मत भूलिएगा।